सो हेलो एवरीवन। अब तक हमने नाउन के कुछ रूल्स पढ़ लिए थे जो हमें 99% ऑफ जो नाउन थे उनको सिंगुलर से प्लूरल कर पा रहे थे। जो 99% नाउन थे उन रूल्स की वजह से। लेकिन जो बाकी 99.9% कहेंगे, यहाँ पे हम पूरी अच्छी तरह करेक्ट फिगर बोलेंगे, 99.9% नाउन जो थे वो हम सब सिंगुलर से प्लूरल उन 4 रूल की हेल्प से कर पा रहे थे। अब बचे हुए 0.1% जो नाउन है, ये एक्सेप्शनल नाउन कह सकते हैं। एक्सेप्शन का पार्ट है ये। तो किसका पार्ट है ये? एक्सेप्शन का पार्ट है। तो इनके लिए अब हमें कुछ रूल्स देखने हैं। इसमें थोड़ा बहुत लर्निंग करनी होगी हमें, बस वो थोड़ी सी लर्निंग है तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये थोड़े एक्सेप्शन वाले को ध्यान से पढ़ना है बस हमें। बाकी तो 4 रूल्स थे, उनसे हम कर ही पा रहे थे सब कुछ, वो ईजी थे हमारे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम, तो इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है जो एक्सेप्शन वाले नाउन है, कि जो कुछ नाउन है ना, सम नाउन्स that always remains plural। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल रहेंगे। तो वो नाउन का कैसे पता चलेगा हमें कि वो हमेशा ही प्लूरल रहेंगे? फर्स्ट रूल में हमें कुछ याद नहीं करना, वो समझना ही है। सेकंड थर्ड में थोड़ा बहुत याद करना होगा। तो जो फर्स्ट रूल है हमारा, उसमें क्या कह रहे हैं कि जो कुछ नाउन है वो हमेशा प्लूरल ही रहेंगे। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो जो नाउन विच आर मेड अप ऑफ इक्वल पार्ट, जो इक्वल पार्ट से जुड़ के बनते हैं, नाउन्स विच आर मेड अप फ्रॉम इक्वल पार्ट्स, जो इक्वल पार्ट से जुड़ के बनते हैं, वो वाले नाउन हमेशा प्लूरल होंगे, वो कभी भी सिंगुलर नहीं होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी हमारी। तो अगर हम एग्जाम्पल लें तो स्पेक्टिकल्स, हम सबको पता है स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं, चश्मे। तो स्पेक्टिकल्स क्या हैं? 2 पार्ट से जुड़ के बनते हैं ना, वहाँ पे 2 लेंस लगे होते हैं, 2 लेंस की जगह होती है, 2 इक्वल पार्ट से जुड़ के बनेंगे। अगर हम उनको बीच में से काटेंगे तो इक्वली डिवाइड होंगे ना। तो वो जो 2 पार्ट से बन के बने जो वर्ड स्पेक्टिकल्स जो हैं, चश्मे जो हैं, वो 2 पार्ट से इक्वल पार्ट से बनते हैं ना। अगर हम इन्हें बीच में से काटें तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और उनको जोड़ देंगे तो हमारे पास स्पेक्टिकल्स आ जाएंगे। तो स्पेक्टिकल इक्वल पार्ट से जुड़ के बनते हैं। उसी तरह हम लें सन ग्लासेस, वो भी कैसे बनते हैं? इक्वल पार्ट से जुड़ के बनते हैं, तो वो भी प्लूरल है। और हम क्या लें? बाइनोक्यूलर्स भी 2 पार्ट से जुड़ के बनते हैं, तो वो भी क्या होंगे? प्लूरल होंगे। और हम ले सकते हैं गॉगल्स को, गॉगल्स भी 2 पार्ट से जुड़ के बनते हैं, तो वो भी क्या है? प्लूरल है। और हम लें एक और नया एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा चश्मे वाली रेंज होगी, अब कुछ और लेते हैं। तो हम लेते हैं सीजर्स। कभी सीजर वर्ड तो सुना नहीं होगा ना हमने, हमेशा हम सीजर्स ही पढ़ते हैं। तो ये हमेशा प्लूरल ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि 2 पार्ट से जुड़ के बनती है ना सीजर। वहाँ पे हम देख पाते हैं कि 2 पार्ट है, अगर उनको अलग अलग कर दें फिर हम उनको जोड़ दें तो 2 पार्ट से इक्वल से जुड़ के बनेगी। तो सीजर भी प्लूरल होगा। और हम प्लायर्स की बात कर सकते हैं। प्लायर्स क्या होता है? प्लायर्स जो प्लास होता है, मेनली जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं उसको हम प्लायर्स बोलते हैं, वो भी 2 पार्ट से जुड़ के बनता है। और टोंग्स भी 2 पार्ट से जुड़ के बनता है। क्या होता है टोंग्स? जिससे हम चपाती को आगे पीछे करते हैं, जो चिमटा बोलते हैं जिसे हम, वो टोंग्स होता है, वो भी 2 पार्ट से जुड़ के बनता है। तो वैसे ही अब हम बात करें, जो डॉक्टर फोर्सेप्स यूज़ करते हैं वो भी 2 पार्ट से जुड़ के बनते हैं। तो ऐसा कोई भी नाउन जो 2 पार्ट से जुड़ के बने वो हमेशा प्लूरल ही रहेगा। और एग्जांपल देखें थोड़े बहुत, तो हम कह सकते हैं हैंडकफ जो पुलिस यूज़ करती है चोर को पकड़ने के लिए, वो भी 2 पार्ट से जुड़ के बनते हैं ना।
तो ये भी हमेशा प्लूरल ही होता है। तो कुछ नाउन ऐसे होंगे जो हमेशा प्लूरल ही रहेंगे, तो जो और वो नाउन कौन से होंगे, जो इक्वल पार्ट से जुड़ के बने हों, वो नाउन ही हमेशा प्लूरल होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रूल जो एक्सेप्शन वाले के लिए था। अब हम सेकंड में जाते हैं। सेकंड रूल में क्या कहता है हमें, तो सेकंड रूल हमें कहता है कि जो नाउन है ना, फर्स्ट रूल क्या कहता था हमें, जो नाउन है वो कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही रहेंगे। तो सेकंड हमें क्या कहेगा, सम नाउन्स दैट ऑलवेज रिमेन्स, फर्स्ट रूल प्लूरल के लिए था, तो सेकंड किसके लिए होगा, सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही हमेशा सिंगुलर होंगे। अब वो कैसे पता चलेगा हमें कि ये सिंगुलर होंगे हमेशा, तो वो हम एक याद करने की ट्रिक ले लेते हैं। वैसे हमें ये पता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो तो सिंगुलर होता ही है। हमने जब पढ़ा था टाइप्स ऑफ नाउन में, तो उसमें हमने देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन वही नाउन होता है जो सिंगुलर नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। और एक इसके साथ हम एक और बता देते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, वो भी सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन ये दोनों सिंगुलर होते हैं। तो अगर अनकाउंटेबल का तो हमें पता ही है कि अनकाउंटेबल तो हमेशा ही सिंगुलर ही होगा, तो हम कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल ले लेते हैं। कलेक्टिव नाउन जो कुछ वर्ड्स ले लेते हैं कलेक्टिव नाउन के जो सिंगुलर ही होते हैं हमेशा, तो कलेक्टिव नाउन का हम एग्जांपल ले लेते हैं जो हमेशा सिंगुलर होंगे। अनकाउंटेबल तो हमेशा ही सिंगुलर होगा, कलेक्टिव नाउन कुछ जगह है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा। वो दो केस हम डिस्कस कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन के लिए। तो कलेक्टिव नाउन का पहला केस क्या होगा, तो कलेक्टिव जो वर्ड्स जो कलेक्टिव नाउन एंडिंग विद आर वाई, जो भी कलेक्टिव नाउन आर वाई से एंड होते हैं ना, वो हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। एग्जाम्पल देखें इसका, तो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लें कलेक्टिव नाउन में स्टेशनरी, स्टेशनरी कलेक्टिव नाउन है ना, स्टेशनरी में मतलब सब कुछ हो गया, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, तो वो सब कलेक्टिव नाउन ही हो गया। तो स्टेशनरी क्या है, सिंगुलर है ना, स्टेशनरीज तो हमें कभी सुना नहीं होगा, तो कलेक्टिव नाउन है और वो आर वाई से एंड हो रहा है, आर वाई से ही एंड हो रहा है ना अगर हम देखें तो जो भी कलेक्टिव नाउन आर वाई से एंड होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो हम सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है हमें कि आर वाई से जो एंड हो कलेक्टिव नाउन वो सिंगुलर होता है हमेशा। और एग्जांपल लें तो और एग्जांपल हम ले सकते हैं ज्वेलरी, कलेक्टिव नाउन है ना, बैंगल्स होते हैं, रिंग्स होती हैं, ज्वेलरी तो बहुत कुछ होता है, तो ये भी सिंगुलर है हमारे पास। और हम लें ग्रॉसरी, आर वाई से ये भी एंड होता है और ये भी कलेक्टिव नाउन है। डिक्शनरी, डिक्शनरी भी कलेक्टिव नाउन है और ये भी आर वाई से ही एंड हो रहा है। तो कलेक्टिव नाउन जो भी आर वाई से एंड होंगे ना वो हमेशा सिंगुलर होंगे। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन का पार्ट हुआ। अब कलेक्टिव नाउन में एक और पार्ट होता है, दो टाइप के जो कलेक्टिव नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। दूसरा टाइप है वो कलेक्टिव नाउन एंडिंग विथ AGE, जो भी AGE से एंड होगा कलेक्टिव नाउन वो भी सिंगुलर होगा हमेशा। तो इसका भी एग्जांपल देख लें, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो कौन से कलेक्टिव नाउन हैं जो AGE से एंड होते हैं, जो कलेक्टिव क्यों, जैसे अगर हम बात करें लगेज, लगेज की अगर हम बात करें तो लगेज जो है हमारा वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है और वो AGE से भी एंड हो रहा है, तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। हमने कभी भी ऐसा वर्ड नहीं सुना होगा लगेजेस, नहीं, लगेज ही होता है। तो जो भी नाउन कलेक्टिव नाउन आर वाई से या AGE से एंड हो वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा।
तो AGE से एंड होने वाले थोड़े और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे बात करें हम, वेस्टेज कलेक्टिव नाउन है, AGE से भी एंड हो रहा है तो हमेशा सिंगुलर रहेगा ये। और गार्बेज कलेक्टिव नाउन है और AGE से एंड हो रहा है तो ये भी सिंगुलर रहेगा। और एवरेज, एवरेज भी कलेक्टिव नाउन है तो वो भी AGE से एंड हो रहा है और वो भी सिंगुलर रहेगा। और मैथ्स में और होता था हमारा परसेंटेज, परसेंटेज भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है और AGE से एंड हो रहा है। तो जो भी नाउन कलेक्टिव हो और वो नाउन RY से एंड हो और वो नाउन AGE से एंड हो, जो कलेक्टिव नाउन है, वो हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो सिंगुलर के लिए हमने क्या पढ़ लिया कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो तो सिंगुलर होते ही हमेशा, और कलेक्टिव नाउन में भी पढ़ लिया हमने कि वो कब कब सिंगुलर होंगे। दो केसेस जो हमने पढ़े कलेक्टिव नाउन के लिए, RY और AGE वाले। तो जो भी RY और AGE से एंड होते हैं कलेक्टिव नाउन, वो हमेशा सिंगुलर ही होंगे। अब इसी सेकेंड रूल में ही और पार्ट आते हैं, तो वो दूसरा पार्ट अब पढ़ लेते हैं सेकेंड रूल का ही, कि कुछ ऐसे नाउन है ना, ये हमें याद करने ही पड़ेंगे। जैसे अनकाउंटेबल और कलेक्टिव नाउन तो हमने देख लिया कि वो कब कब सिंगुलर होते हैं, लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमें याद करने ही पड़ेंगे, वो हमेशा ही सिंगुलर रहते हैं। तो वो हम लिख देते हैं उन नाउन को, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यही नाउन आएंगे, बस याद कर लो, जो भी नाउन अभी लिखेंगे हम वो सिंगुलर ही होंगे हमेशा। तो वो लिख देते हैं सारे नाउन अब हम। तो फर्नीचर हमेशा सिंगुलर होता है, नॉलेज भी हमेशा सिंगुलर होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, सिंगुलर होती है, ट्रैफिक सिंगुलर होता है, वेकेशन सिंगुलर होती है, वर्क सिंगुलर, ग्रीफ सिंगुलर, मिस्चीफ सिंगुलर। तो ये कुछ वर्ड हैं जो हमेशा ही हमेशा सिंगुलर रहते हैं। और भी वर्ड्स देख लेते हैं तो थोड़ा याद करते हैं, मतलब एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा तो आएगा ही नहीं कुछ, तो हम थोड़े और वर्ड्स देख लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हो गया हमारे पास, नॉलेज हो गया, फर्नीचर हो गया, एडवाइस, एडवाइस भी हमेशा सिंगुलर होती है, एटिकेट्स वो भी हमेशा सिंगुलर होते हैं, एटिकेट, अल्फ़ाबेट वो भी हमेशा सिंगुलर होता है। कई बार अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं, वो गलत होगा, अल्फ़ाबेट होता है। और इक्विपमेंट वो भी हमेशा सिंगुलर होते हैं। और हमारे पास एक्सपीरियंस, ये भी हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इनमें से जो हम वर्ड्स देख रहे हैं, काफ़ी वर्ड्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काफ़ी वर्ड्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ग्रीफ हो गया, नॉलेज हो गया, ऐसे काफ़ी वर्ड हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हम कह सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारे, वो सिंगुलर होते हैं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन भी सिंगुलर होते हैं, कलेक्टिव नाउन भी कुछ देख लिया हमने जो RY और AGE से एंड होते हैं, वो भी सिंगुलर होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर होते हैं। और बाकी हमने ये वर्ड्स भी पढ़ लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर होते हैं और हमने ये वर्ड्स भी पढ़ ली। तो हमें पता चल गया है कि नाउन कौन कौन से सिंगुलर होते ही है। तो हमने काफ़ी नाउन्स देख लिए ऐसे कि अब नाउन कोई आएगा तो अगर कुछ एरर वाला क्वेश्चन आए तो हम देख सकते हैं कि ये अरे नाउन ये तो प्लूरल दे रखा है, ये तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो हमें गलती दिख जाएगी। तो उस चीज़ से ये बहुत काम आती है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता देते हैं कि आगे ही, कि ये जो भी नाउन है ना, ये जो भी वर्ड्स हैं जो नाउन है सिंगुलर वाले हैं, इनके आगे ना जो आर्टिकल है ए एन, ये इनके आगे कभी भी यूज़ नहीं होता। दे आर नेवर यूज बिफोर एनी ऑफ दिस सिंगुलर नाउन, जो ए और एन है। और उसी तरह मैनी जो है वो भी इन सिंगुलर नाउन के पहले कभी भी यूज़ नहीं होता है। मैनी इज़ नेवर यूज्ड बिफोर द सिंगुलर नाउन। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट थे दो, ए एन और मैंने ये हम आगे पढ़ेंगे, ये वाली चीज़ें आगे पढ़ेंगे हम कि सिंगुलर नाउन
कि आगे यूज़ नहीं होते और क्यों यूज़ नहीं होते, ये बस हमने एक्स्ट्रा बता दिया है कि आगे अभी पढ़ेंगे इसको हम, तो उसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है। तो अब हम थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल भी मतलब सेकंड में ही ऐड कर सकते थे, पर वो थोड़ा अलग वे में जा रहा था क्योंकि मुझे यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी बताना था सेकंड में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, अनकाउंटेबल नाउन का, कलेक्टिव नाउन का, तो वो सेकंड में ही ले लिया मैंने। अब हम थर्ड में एक अलग से कुछ वर्ड्स देख लेंगे जो मतलब उनका कुछ लॉजिक नहीं है, उनको बस होते ही हैं सिंगुलर, मतलब ये है। तो वो थर्ड जो है वो हमें याद करना पड़ेगा। तो अब तक की जो जितनी क्लासेस हुई हैं हमारी, 10 से ज़्यादा क्लासेस होगी, और याद करने के लिए हमें बस अब मिला है कुछ 10 क्लासेस में, अब कह रहे हैं हम कि ये एक छोटा सा पॉइंट याद करना है। तो 10 क्लासेस में एक छोटा सा पॉइंट याद तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो हम थर्ड देखते हैं, थर्ड जो रूल है हमारा वो क्या कहता है। तो थर्ड रूल जो है वो हमें कहता है कि जो वर्ड्स हैं ना कुछ, वो हमेशा ही सिंगुलर होंगे। मतलब जो कुछ वर्ड्स हैं, सम नाउन्स, वो दिखते प्लूरल हैं, सम नाउन्स दैट सीम्स प्लूरल बट आर एक्चुअली सिंगुलर। तो ये धोखा हो जाता है हमारे साथ कई बार। वो प्लूरल लगेगा वर्ड हमें, तो हम वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। अगर वो सब्जेक्ट बन गया तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखा था ना हमने कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है, तो उससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। तो ये कुछ वर्ड्स नहीं याद रखना पड़ेगा, ये प्लूरल लगते हैं, इनकी स्पेलिंग की वजह से ये प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो होते क्या हैं, वो होते हैं हमारे पास सिंगुलर। तो वो वर्ड्स हम याद कर लेते हैं। कुछ ही वर्ड्स हैं, उनको याद करना ही बेहतर रहेगा। तो जैसे हम ले लेते हैं वर्ड्स, वो न्यूज़, लास्ट में एस लगा हुआ है, तो हम सोचेंगे कि न्यूज़ जो है वो प्लूरल है, बट उसकी स्पेलिंग ही ऐसी है न्यूज़ की। तो न्यूज़ एक सिंगुलर वर्ड है, ये हमें याद रखना होगा। तो ऐसे ही हम कुछ और वर्ड्स भी लिख देते हैं। पॉलिटिक्स हो गया, ये भी सिंगुलर है। समन्स, जो कोर्ट समन्स करती है, वो भी सिंगुलर है। कस्टम्स, ये भी सिंगुलर है। इनिंग्स, जो क्रिकेट में होती हैं, वो भी सिंगुलर है। और सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स, ये नाम है, स्पेलिंग है, ये कोई ऐसे प्लूरल नहीं हो जाएगा। फिज़िक्स लें हम, ये भी नाम है, स्पेलिंग में आता है एस लास्ट में, वो भी सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं होगा। प्लूरल लगते हैं ये, पर होते नहीं हैं। कोई भी सब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज, सिविक्स, एरोनॉटिक्स, लॉजिस्टिक्स, कोई भी ले लें अगर हम सब्जेक्ट का नाम। और हम सेकंड और क्या ले सकते हैं, हम एथिक्स ले सकते हैं। एथिक्स सिंगुलर है। एथलेटिक्स सिंगुलर है वो भी। ओलंपिक्स, जिम्नास्टिक, एरोबिक्स, कार्ड्स, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, मीजल्स, विकेट्स, tuberculosis, डायबिटीज़, डायनामिक्स। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो हमें लगते प्लूरल हैं, पर वो होते वो सिंगुलर हैं। उनकी स्पेलिंग की वजह से हमें लगता है कि वो प्लूरल हैं, पर वो सिंगुलर होते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स का हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा ताकि हम कुछ गलती ना करें। तो इस तरह हमने जो एक्सेप्शन वाला पार्ट था, 0.1% वाले नाउन्स थे, उनके बारे में ले लिया आइडिया कि हम कैसे जान सकते हैं उनको। आगे भी हम थोड़े और रूल्स हैं इसके, वो डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने एक्सेप्शन नाउन के लिए 3 रूल यूज़ करे हैं, मतलब सिर्फ 0.1% नाउन है, लेकिन क्वेश्चन ही वहाँ से आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़े रूल्स और अच्छे बनाने होंगे और समझने वाले तरीका आसान करने के लिए। तो हमने 3 रूल पढ़े हैं, जिसमें से 2 तो समझने वाले थे, एक थर्ड ही है, बस हमें याद करना है थोड़ा बहुत। वो भी हम बार बार रीड करेंगे तो हमारे
सबकॉन्शियस माइंड में वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो हम देखते ही बना पाएंगे हाँ ये वर्ड हमें प्लूरल लग रहा है पर है ये सिंगुलर, तो रीडिंग से हमारा वो भी चीज़ हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।